अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। हुकूमत की बात की जाए तो जो पुलिस है वो गिरफ्तारियां डाल रही है, शेलिंग कर रही है, फायरिंग कर रही है, मगर इसके अंदर सहाफ़ी का क्या कसूर है? सहाफ़ी तो अपना काम कर रहा है, वो बेशक किसी भी टेलीविज़न का नुमाइंदा हो, उसका काम है जो सच है वो दिखाना। तो हमारे साथ आज ज़ायदा राव मौजूद है, जिन्होंने आज पिछले इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रही थी। आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें कहा कि आप वीडियो डिलीट करें। क्यों वीडियो डिलीट करें? जो सच होगा वो एबीएन न्यूज़ हर कीमत में दिखाएगा। एबीएन न्यूज़ की हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है, ज़ायदा राव, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ायदा राव, सबसे पहले ये बताएं, आप खैर खैरियत से? जी मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि क्या आज हुआ है? आज ये हुआ कि पीटीआई के कारकुनान आ रहे थे, उनको मुंतशिर भी कर रही थी, शेलिंग भी हो रही थी वहाँ पे और पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो मैं ज़रा बख्तरबंद गाड़ी के पास से जाके सेल्फी से वीडियो बना रही थी और मैंने ऑफिस में रिपोर्ट करना था कि क्या हो रहा है, किस तरह गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही मैं नेट ढूंढते ढूंढते ज़रा सा दूसरी साइड पर गई हूँ, अपने सहाफ़ी दोस्तों से दूर हुई हूँ, तो पुलिस ने जो है आवाज़ें लगाना शुरू कर दी अपनी ख़वातीन पुलिस एहलकारों को, इधर से हम नहीं इसको निकलने देंगे, उधर से आपने नहीं निकलने देना। और बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस ने उनको इशारे किए हैं और खुश हुए हैं, ठट्ठे मारे हैं कि जैसे डी चौक से आज हमने कोई बहुत बड़ा मुजरिम गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके बावजूद मुझे कहा गया कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्यों घूम रही हैं। और जो वो इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार था वो मेरे अब्बू की एज का होगा, सफ़ेद दाढ़ी थी, और उनका कि तुम यहाँ क्या कर रही? मैंने कहा सर मेरी ड्यूटी है, जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने बड़े एहतराम से मैंने कहा सर जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं मैं भी वैसे ड्यूटी कर रही हूँ। नहीं आपने मोबाइल से जो वीडियो बनाई है अभी की अभी डिलीट करें। ना सिर्फ वो उसने बोला बल्कि अपने मर्द लड़के जो हैं वो भगाए जवान के, वो भाग नहीं सकते थे, खुद उनको भगाया कि इसके पीछे भागो। और जैसे ख़वातीन पुलिस एहलकारों को इशारा किया कि आप खड़ी हो जाएं, इसको घेर लें। तो एक ख़वातीन पुलिस एहलकार आई, उसने मुझे पीछे से बैन से पकड़ा, गर्दन से पकड़ा, और एक ने मुझे यहाँ से बाजू से पकड़ लिया कि ये भागने ना पाए, और चारों तरफ से मुझे घेरा दे लिया। मैंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ, मैं 3 दिन से आप लोगों के साथ हम हैं और अब तो शक्लें भी याद होनी चाहिए, हम 14-14 घंटे आपके साथ एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। तो नहीं मैंने पर्स से निकाल के, गो कि मैंने गले में नहीं पहना हुआ था कार्ड, लेकिन मैंने मेरे पर्स में मौजूद था। मैंने इदारे का कार्ड दिखाया कि मैं एबीएन न्यूज़ की रिपोर्टर हूँ। नाम देखने के बावजूद, लोगो देखने के बावजूद वो कार्ड कभी इधर फेंकते थे, कभी इधर फेंकते थे, कि फिर भी वो मान नहीं रहे थे कि ये सहाफ़ी है। उसके बाद फिर मुझे मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की कि मोबाइल दे दें, ये मोबाइल की वीडियो डिलीट कर दें वरना हम मोबाइल तोड़ देंगे। मैंने कहा मोबाइल तोड़ें। और ये बात किसी मर्द ने की? मर्द ने की कि मोबाइल तोड़ देंगे, और ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने मुझे पकड़ा हुआ था, तो कि आप मोबाइल दे दें वरना हम वीडियो डिलीट कर दें वरना हम मोबाइल तोड़ देंगे। मैंने कहा मोबाइल तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी ऑफिस की जो जॉब है, जैसे आप कर रहे हैं हमने रिपोर्ट करना है इदारे को, हम क्या हम फील्ड में क्या कर। और उस वीडियो में क्या था उस वक्त? उस वीडियो में कुछ खास नहीं था, जैसे रोज़ाना गिरफ्तारियां कर रहे थे, आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां कर रहे थे। तो मैं अपने सोशल मीडिया के लिए कर रही थी, एबीएन डिजिटल के लिए, कि यहाँ पर ये हो रहा है, इस तरह करके गिरफ्तारियां कारकुनान आते हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे और फ़ौरन पुलिस पहुंची और उनको मुंतशिर किया। तो ये सुना या उन्होंने नहीं सुना, बहरहाल उन्होंने ये शौक कराया कि पहले हमें आपका नहीं पता कि आप सहाफ़ी हैं, और कोई पीटीआई की कारकुन ही समझा, उन्होंने उस सेंस में कहा, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो जब मैंने कहा मैंने मोबाइल नहीं देना, आप मैं सहाफ़ी हूँ, आप मैं आपका कार्ड दे चुकी, इससे ज़्यादा मैं आपको कोई सबूत नहीं दे सकती, मैं भी यहीं खड़ी हूँ, आप भी यहीं पे खड़े हैं। तो उस टाइम तक मेरे पास सहाफ़ी दोस्तों की एक्सेस नहीं थी, क्योंकि कुछ फासला था दरमियान में, डीएसएनजी थी, डिफरेंस आ गया था। तो एकदम से एक सहाफ़ी गुजरा है, एकदम उसने देखा, जब मुझे देखा, मैं कह रही हूँ उनसे चीख के बात कर रही हूँ कि मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे जाने दें, तो इधर से उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी मंगा ली कि इसको बिठाया जाए। वो जो आईजी इस्लामाबाद ने अपने एहलकारों को पैगाम दिया था जवानों को हौसला देते हुए कि सवाल नहीं करना, डायरेक्ट गिरफ्तारी डालनी है, तो उन्होंने भी इस पर अमल किया और ना बख्तरबंद गाड़ी मंगाई और कहा इसमें बिठा। तो वो तो सहाफ़ी दोस्तों ने देखा और वो भागे, मेरी तरफ लपके हैं। तो वीडियो तो वो मेरी नहीं बना सके, क्योंकि वो मुझे जब जब्दोकोप कर रहे थे, उनके लिए सबसे पहला स्टेप ये था कि मुझे सेव किया जाए कि गिरफ्तार ना करें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, हम 3 दिन से यहाँ पर हैं, आप इसको जो कहते हैं नहीं जी सहाफ़ी नहीं है। तो उनके आने के बाद भी मुझे 5-6 मिनट तक जब्दोकोप करके रखा, और ख़वातीन पुलिस एहलकार जिस बदतमीज़ी से बात कर रही थी, हालांकि हम उनके एहतराम करते रहे, हम 3 दिन वहाँ पर काम करते रहे, हमारी पुलिस है, वर्दी हमारी, हम इज़्ज़त करते हैं उसकी, लेकिन उनको भी थोड़ी सी तहज़ीब ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी। और उसके बाद जो है फिर हुआ, आईजी इस्लामाबाद ने मज़म्मत की, आए, मुलाकात भी हुई और कहा इसके वाक़े की तहकीकात कराई जाएंगी, लेकिन तहकीकात नहीं सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तमाम ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए एक साजगार माहौल होना चाहिए। हम इतने मुश्किल से वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि एक हमें नेट नहीं मिल रहा है, इदारे को हमने चीज़ें भेजनी है, लेकिन उन मुश्किलात को देखते हुए खैर जो है उसके बाद ज़ब्दोकोप करने के बाद उन्होंने जो है मुझे एकदम यूँ करके धक्का दे के छोड़ा है, कि मतलब जैसे फिर भी एहतराम से नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी कि सारी बात समझने के बाद जब आपको छोड़ा तब भी नहीं एहतराम से छोड़ा? मतलब ऐसे धक्का दिया उसने ख़वातीन पुलिस एहलकार ने, और इस्लामाबाद के मर्द पुलिस एहलकार जो है ठट्ठे मार रहे थे, खुश हो रहे थे कि आज हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो ये तमाम तर वाक़या हुआ है। तो
बहरहाल जो होता है हम दिखाते रहेंगे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी हम उसमें से कुछ भी अपने पास से नहीं बुला रहे कि किसी और को गिरफ्तार किया। पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस तरह आपकी ड्यूटी गिरफ्तार करना है, हमारी ड्यूटी जो है दिखाना है। तो इसलिए जो कुछ होता रहेगा हम जहाँ तक जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, तो हम उठाते रहेंगे। अच्छा, डी चौक के अंदर और भी किसी के साथ पुलिस ने आज को बदतमीजी की, या और भी जो फीमेल रिपोर्टर्स आई होती, किसी और का भी इल्म है आपके पास? नहीं, आज फीमेल रिपोर्टर्स के साथ नहीं की, फीमेल रिपोर्टर के साथ मेरी की, लेकिन बस यही मसला है कि उनको 3 दिन से हम कर रहे हैं, 3 दिन से हमें मतलब उस तरह से नहीं किया कि रोका। लेकिन आज उनको कोई ख़ास अहकामात थे, सहाफ़ी भी टारगेट पर थे और आईजी इस्लामाबाद फिर आके मजम्मत की कि हम सहाफ़ियों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, आप लोग जैकेट पहने, ये पहने। भाई जब आपको कार्ड दिखा दिया, इदारे का नाम आपको दिखा, कार्ड से बड़ी चीज़ तो है ही कोई नहीं। नहीं जैकेट क्या कर लेती जब आपने कार्ड पे यकीन नहीं किया। तो बहरहाल वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि पूरी इस्लामाबाद की पुलिस, मर्द एहलकार एक साइड पे थे, साइड पे ख़वातीन थी और दरमियान में मैं थी, और मैं इधर निकलती थी तब भी पुलिस थी, इधर निकलती थी उधर भी पुलिस थी, इधर मर्द एहलकार थे और साथ बख्तरबंद गाड़ी खड़ी थी। और आपकी मोबाइल से वो वीडियो उन्होंने डिलीट तो नहीं की? मैं मोबाइल उनको दिया ही नहीं, मैंने सिर्फ इतनी मज़ामत की कि मेरा राइट है, आप मेरी वीडियो डिलीट नहीं कर सकते, मैं रिपोर्ट करूँगी, आपने मेरा कार्ड रखना है, रखें, मैं इदारे से बिलोंग करती हूँ, मैं कोई मतलब ऐसे तो आग नहीं आ गई कोई आम शहरी की मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं किसी ऑफिस से बिलोंग नहीं करती, किसी इदारे से बिलोंग नहीं करती। मैंने कार्ड दिखाया, उसके बाद वीडियो मैंने नहीं डिलीट की, मोबाइल मेरे पास रहा, मोबाइल सेफ रहा। उन्होंने बहुत कोशिश की छीनने की, लेकिन मैंने कहा मेरे मोबाइल पर हाथ ना लगाएं तो अच्छा नहीं होगा। चलें, बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा राव, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और आप इसी तरह ये काम करती रहें। मैं ये समझता हूँ अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो जब हम लोग तमाम लोग उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने पे गए, वहाँ भी शेलिंग होती थी, वहाँ भी साफ़ियों को हमने अक्सर देखा कि पुलिस पकड़ लेती है, मगर हक और सच हर इदारे के रिपोर्टर दिखाता रहेगा, हम लोग भी दिखाते रहेंगे। आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो इसलिए, और दूसरी मेन चीज़, डी चौक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जब कोई शख्स अंदर एंटर होता है तो वो अपना कार्ड दिखा के एंटर होता है। हम हर रोज़ जाते हैं, कार्ड दिखाते हैं मीडिया का, तब हमें अंदर आने दिया होता है। तो जब एक बंदा अंदर मौजूद है, पिछले इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा है, फिर उसे क्यों हरासा करने की कोशिश की जा रही, क्यों वीडियो डिलीट करने की कोशिश की जा रही, जबकि हर चीज़ आप लोगों के सामने है। तो ये इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसे भी देखना चाहिए कि सहाफ़ी को गिरफ्तार करने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, क्योंकि उसे जो उस वक़्त वहाँ पे नज़र आ रहा है वो दिखाएगा। और हम लोग ABN न्यूज़ वाले हर जगह शाना बशाना खड़े होंगे, जो हक होगा, जो सच होगा, उसके साथ खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है हक और सच दिखाते रहेंगे। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।